हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ऑनलाइन क्लास। दोस्तों आज की है हमारी जो पहली क्लास है विज्ञान की, जो हम मोबाइल पर पढ़ा रहे हैं, मोबाइल की स्क्रीन पर ही ये दिखा रहे हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं विज्ञान के अंदर पढ़ने वाले हैं आज हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का जो पाठ पहला है उसी को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए गेट स्टार्ट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप सभी को यह वीडियो की क्वालिटी अच्छी दिख रही हो तो एक लाइक जरूर करें। चलिए तो बढ़ते हैं आगे वीडियो में। दोस्तों ये आ गया है हमारा क्वेश्चन नंबर पहला, जो कि विकल्प टाइप का है, लेकिन हमको जब पढ़ाना है तो सभी विकल्प से ही हमको पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों से लेना है। तो पहला विकल्प है हमारा कि नीचे दी गई अभिक्रियाओं के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य है। तो यही हमें जो बताना है कि नीचे जो अभिक्रिया दी गई ये वाली, इनमें से कौन सा कथन जो है असत्य है। तो शीशा अपचयित हो रहा है, ये वाला कथन असत्य है, या कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, या कार्बन उपचयित हो रहा है, शीशा ऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तो इसमें देखो दो सही है, ए एवं बी सही है, या बी एवं सी सही है, या ए एवं सी सही है, सभी है। तो इसमें से जो सही है वो है ए नंबर वाला, ए और बी। शीशा अपचयित हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तो ये वाला जो है पहला ऑप्शन ये सही है। अब क्वेश्चन आ जाता है दूसरा वाला। तो दूसरे वाले क्वेश्चन में है जो दूसरा क्वेश्चन है उपयुक्त अभिक्रिया किस प्रकार की है। जो ऊपर अभिक्रिया दी गई है वो है किस प्रकार की, विसंयोजन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, या विघटन अभिक्रिया है, या विस्थापन अभिक्रिया है। तो इसमें ऊपर जो अभिक्रिया एक दी जाएगी आप सभी को वो है विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका जो दूसरा वाला ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा। इसमें और आपको दिए जाएंगे ऑप्शन, जैसे मेरे में पहला दूसरा तीसरा ऐसे दिए जाएंगे। तो जो दूसरा ऑप्शन है इसका वो रहेगा इसका सही, विस्थापन अभिक्रिया। अब क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास तीसरा, जो कि है लोहे धातु पर हाइड्रोजन अम्ल डालने से क्या होता है। लोहे जो धातु होती है उस पर हाइड्रोजन अम्ल डालने से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो उससे जो है क्या होता है, कौन सी अभिक्रिया होती है इसी को बताना है। तो पहला ऑप्शन जो है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, या क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, या कोई अभिक्रिया नहीं होती है, या आयरन लवण एवं जल बनता है। तो इसमें जो पहला वाला ऑप्शन है यही हमारा जो है सही है कि हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। आप इन सभी जो ऑब्जेक्ट है इनको कॉपी करते जाना या स्क्रीनशॉट लेते जाना। दोस्तों ये आ गया हमारा चौथा क्वेश्चन। इसमें संतुलित रासायनिक
समीकरण क्या है। यहाँ तक क्वेश्चन 1 है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो जो पहला हमारा चौथा क्वेश्चन है वो 2 प्रकार से है। एक है रासायनिक समीकरण जो है क्या है, और दूसरा बताना है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो पहले देख लेते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या है। तो बढ़ते क्वेश्चन में आगे उत्तर, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या बाएं और दाएं, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड और RHS राइट हैंड साइड बराबर होती है। जब किसी अभिक्रिया में अणुओं की संख्या बाएं और दाएं LHS और RHS बराबर होती है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो ये हो गया कि रासायनिक समीकरण को जो है संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो संतुलित समीकरण कहते हैं। यहाँ तक अब है, यहाँ से यह है संतुलित द्रव्य जो समीकरण होता है उसे संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है। तो यह संतुलन द्रव्य के संरक्षण के नियम के अनुसार आवश्यक है। जो संतुलित करना होता है समीकरण वो क्या है, द्रव्य के संचरण के नियम के अनुसार आवश्यक है। जिसके अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य का न तो सृजन होता है और न ही विनाश, केवल उसका रूपांतरण होता है। इसका किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना अनिवार्य होता है। पहला इसमें क्वेश्चन जो आंसर है उसमें बताया गया है कि जब किसी रासायनिक समीकरण में परमाणुओं की संख्या को बराबर करने को क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। इसे द्रव्यमान संरक्षण के नियम, द्रव्य का संरक्षण के सृजन का नियम का पालन करने के लिए इसे जो संतुलित किया जाता है, क्योंकि ना तो द्रव्य को बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल इसे सृजन किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को जो है आप नोट कर लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आप सभी को समझाते चलते एक एक करके। आज हम समझाने वाले हैं क्वेश्चन 5 तक। 5वां जो क्वेश्चन है उसमें हमारे दिए गए हैं समीकरण ही दिए गए हैं, उनको जो है हमको समीकरण के रूप में लिखना है। मतलब जो है रासायनिक अभिक्रियाएं दी गई हैं उन सभी को लिखना है। तो हमारा पहला कथन से हम स्टार्ट करते हैं। तो निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस के संयोजन करके अमोनिया बनाती है। मतलब इसमें जो है पहले क्वेश्चन में इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन संयोग करवा के जो है अमोनिया बनाना है। तो अपन ने देखो एक एक क्वेश्चन को अपन देखते चलते हैं। पहले उत्तर में जो ए नंबर पे है उसमें दिया गया है कि यहाँ से ये है हाइड्रोजन 3H2 ले ली, जो है गैस आई इसलिए जी से प्रदर्शित कर दी। 3H2 ले ली हाइड्रोजन, N2 दूसरी ले ली नाइट्रोजन। दोनों को जब लेने के बाद मिलाया तो 2NH3 जब बन गई अमोनिया। ये है जो अमोनिया का सूत्र है। इसी प्रकार दूसरा भी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में जलने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो इसको भी दूसरे नंबर पे जो बी नंबर का है इसको क्या लेना है, ये है 2H2S जो है हाइड्रोजन सल्फाइड। 2H2 हाइड्रो एस लगा तो सल्फाइड प्लस 3O2 जो 3O2 है। अब इन दोनों को ऑक्सीजन को मिलाया और हाइड्रोजन सल्फाइड को मिलाया तो जो बना है हमारा वो बना है
सल्फर डाई बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो 2SO4, 2H2 यह गैस निकल है और प्लस 2SO4 जब एक गैस निकल है जो है सल्फर डाइऑक्साइड। इसके बाद अब देखते हैं अगले वाले में एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड अमोनी जो एल्यूमिनियम सल्फेट है, जो एल्यूमिनियम सल्फेट है इसमें एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया का बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है, सी नंबर वाला। तो इसका देखते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट SO4 लगा दिया तो सल्फेट प्लस 3 बेरियम क्लोराइड से जब क्रिया करवाई एल्यूमिनियम सल्फेट की तो बेरियम क्लोराइड से तो बना है हमारे पास बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट। पहला वाला बन गया एल्यूमिनियम AlCl3, तो ये एल्यूमिनियम क्लोराइड और दूसरा बन गया बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बन जाता है। अब देखते हैं तीसरा वाला जो है वो है पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है। इसमें देखना है कि पोटेशियम धातु जो होती है उसकी अभिक्रिया करवानी है और हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है, इसके बारे में देखना है। तो जो चौथे नंबर पे है डी वाला दो जो है 2 पोटेशियम ले लें, इसकी जब जल के साथ 2H2O के यानी जल के साथ अभिक्रिया करवाई तो बन जाता है 2KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बन जाती है। दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों को जो है आप नोट कर लेना। आज की क्लास में हमने जो है 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए हैं। अगली क्लास में जो हम आप सभी को पढ़ाएंगे तो इसी के बाद एक वीडियो समाप्त हो रहा है और यहीं पर स्क्रीन पर जो आपके पास वीडियो आ गया यही है 6वें नंबर से क्वेश्चन के अगले वीडियो, जिसमें आप इन सभी सवालों को और जो क्वेश्चन होते हैं उनको आसानी से समझ लोगे। विज्ञान के आगे जो क्वेश्चन है वो कितने अच्छे हैं और ये तो ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चन जो है आप सभी को ज़्यादा समझ में भी नहीं आएंगे, लेकिन जो आगे की क्रियाएं हैं वे सभी आप सभी को समझ में आएंगी। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। यदि अच्छी लगी हो तो भी बताना और अच्छी ना लगी हो तो भी बताना। चलिए जय हिंद, मिलते हैं किसी नए अभिक्रियाओं और विज्ञान के साथ साथ मैथ वाले वीडियो में। जब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।